Welcome dear students. Good morning all of you. Myself AK शर्मा. केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 15 को कंटिन्यू कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 14 में हमने अपूर्णता या दोष ठोस के लिए अपूर्णता या दोष के बारे में हमने डिस्कस किया. अपूर्णता या दोष जो है डियर स्टूडेंट्स, ठोस में अपूर्णता या दोष, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, इसको हमने मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया. इलेक्ट्रॉनीय दोष और नंबर सेकंड बिंदु दोष, या हम कहें परमाणुवीय दोष. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इम्परफेक्शन या डिफेक्ट को? दो पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉनीय डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट. इलेक्ट्रॉनीय डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि ये किसके कारण डेवलप होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण. किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल में जो दोष डेवलप होगा इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनीय दोष. हमने कहा 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल में होंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में होंगे. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब हम कहेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से उत्तेजित होकर के और ये चले जाएंगे हाई एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में. और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मुक्त रहेंगे, क्योंकि इनमें जो कोवेलेंट सहसंयोजी बंध बन रहा था ये सहसंयोजी बंध ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करेंगे, जिसके कारण ये क्रिस्टल जालक में चालकता को बढ़ाएंगे. फिर हमने कहा कि हमारे पास वर्ग नंबर 14 जो है इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है. इसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, या तो मिक्स करेंगे वर्ग नंबर 13 की या फिर हम मिक्स करेंगे वर्ग नंबर 15 की. वर्ग नंबर 13 इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि है, वर्ग नंबर 15 जो है इलेक्ट्रॉन आधिक्य अशुद्धि है. इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे और सिलिकॉन और जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होंगे. जब हम इलेक्ट्रॉन न्यून वर्ग की अशुद्धि वर्ग नंबर 13 को मिक्स करते हैं तब हमारे पास पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा, और वर्ग 15 को मिक्स करेंगे तब हम कहेंगे एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा. क्लियर? इस टाइप से हमने क्या कहा, इस प्रकार से क्रिस्टल ठोस जो है, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें क्या होगा, इंप्यूरिटी आ जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी और जो दोष डेवलप होगा इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनीय दोष. सेकंड हमारे पास था बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष. बिंदु दोष में हमने आपसे कहा कि किसी भी जालक बिंदु के स्थान पर अथवा जालक बिंदु के चारों ओर कोई त्रुटि उत्पन्न होती है, इसको हम कहेंगे बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष. बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष को हमने 3 भागों में डिवाइड किया. नंबर फर्स्ट स्टाइकियोमेट्रिक रस समीकरण मितीय दोष. सेकंड नंबर पर हमने कहा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रस समीकरण मितीय दोष. और हम बात कर ले थर्ड नंबर पर हमारे पास है अशुद्धतम दोष. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बिंदु या दोष या परमाणुवीय दोष को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में. रस समीकरण मितीय दोष जो है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो है, इसमें हमने कहा था कि अणु की जो स्टाइकियोमेट्री है, यौगिक की स्टाइकियोमेट्री है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. हमने कहा जनरली ये 2 प्रकार का होगा. एक तो हमने कहा रिक्तिका दोष, दूसरा हमने इसमें कहा अंतराकाशी दोष, थर्ड नंबर पर हम इसमें बात करें
तो आयनिक यौगिकों में इसको हम बोलते हैं शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष। यहां तक हम टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। रिक्तिका दोष में डेंसिटी कम हो जाएगी, अंतराकाशी दोष में एक्स्ट्रा अवयवी कण आकर के जुड़ेंगे, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाएगी। शोटकी दोष जो है इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या के धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाएंगे, तो इसमें भी डेंसिटी कम हो जाएगी। और फ्रैंकल दोष में कोई भी आयन अपने मूल जालक स्थान से हट करके अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाएगा, इसलिए इसमें डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि यहां धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर? एक पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस कर लूं शोटकी दोष में। NaCl जो है, इस NaCl के लिए हम डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁶ शोटकी पेयर होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ शोटकी पेयर होते हैं। कितने युग्म होते हैं? 10⁶ शोटकी युग्म होते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में 10⁻22 आयंस होते हैं। 10⁻22 आयंस होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में। इसका मतलब हो गया कि 10⁻16 आयंस NaCl में, 10⁻16 आयंस NaCl में 1 शोटकी युग्म रहेगा। 1 शोटकी युग्म रहेगा कितने आयंस पर? 10⁻16 आयंस पर। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस ध्यान दें। NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने शोटकी युग्म है? 10⁻6 शोटकी युग्म है। और सामान्यतः NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस होते हैं। इसका मतलब हो गया 1 शोटकी युग्म में कितने आयंस होंगे? तो 10⁻6 शोटकी युग्म होते हैं 10⁻22 आयंस पर, तो एक आयंस में कितने शोटकी युग्म आएंगे? 10⁻22/10⁻6। कितने बच गए? 10⁻16 आयंस NaCl पर 1 शोटकी युग्म जनरली हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? रूम टेम्परेचर की बात हुई है ये, रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? और एक पॉइंट और फ्रैंकल दोष में भी हमें याद रखना है कि फ्रैंकल दोष जो है, इस फ्रैंकल दोष में सामान्यतः कैटायन, हमने कहा कोई भी आयन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके और अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा, और उसमें हमने कहा जनरली धनायन छोटे आकार का है तो धनायन निकल के आएगा। तो उसमें हमने देखा कि धनायन का पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब है कि इस दोष को हम डीलोकलाइजेशन दोष भी कह सकते हैं, विस्थापन दोष भी कह सकते हैं। कौन से दोष को? फ्रैंकल दोष को। इसमें दोनों दोष आएंगे। कौन कौन से? विस्थापन दोष और रिक्तिका दोष दोनों डेवलप होंगे। यानी कि फ्रैंकल दोष एक ऐसा दोष है जिसमें रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों दोष डेवलप होते हैं, और शोटकी दोष में कौन सा दोष? रिक्तिका दोष प्रकार का। यानी कि शोटकी दोष तो एक रिक्तिका दोष के प्रकार का दोष है, जबकि फ्रैंकल दोष जो है ये अंतराकाशी और रिक्तिका दोनों के प्रकार का दोष है। जहां से धनायन निकलेगा और अंतराकाश में चला जाएगा, तो अंतराकाश में चला गया तब तो अंतराकाशी दोष हो गया, और जहां से धनायन हट गया उस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स एक होल बनेगा, रिक्त स्थान बनेगा, इसलिए उस जगह पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा? रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा। क्लियर? फिर हमने बात की कि ऐसे आयंस जिनमें, ऐसे आयनिक यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो ज्यादा होता है और जिनमें धनायन और ऋणायन का साइज समान है, तब तो शोटकी दोष आ जाएगा। और जिनमें धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़े आकार का होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कम होते हैं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, उनमें डियर स्टूडेंट्स फ्रैंकल दोष डेवलप होगा। कौन सा दोष डेवलप होगा? फ्रैंकल दोष। हमने बात की थी कि हमारे पास AgBr जो है, इस AgBr में दोनों दोष होंगे, शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों दोष डेवलप होते हैं। कौन कौन से? शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष। क्लियर? आगे बढ़े तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे शोटकी और फ्रैंकल दोष में डिफरेंट क्या क्या है।
एक तरफ मैं ले रहा हूं सोटकी दोष और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं फ्रैंकल दोष। इनमें अपने को डिफरेंट देखना है। पहला डिफरेंट मैं आपसे कहूं कि पहला डिफरेंट हम लेंगे डेफिनेशन से। किससे लेंगे? डेफिनेशन से। हमने क्या कहा था? जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिकाएं प्राप्त हो जाती हैं, तब इस दोष को हम क्या कहते हैं? सोटकी दोष। तो डेफिनेशन आ गई, वह दोष जिसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने मूल जालक बिंदु स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाते, उनके स्थान पर रिक्तिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। सोटकी दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है? सोटकी दोष। फ्रैंकल दोष में क्या कहेंगे? जब कोई आयन, सामान्यतः हमने क्या कहा था? सामान्यतः धन आयन अपने मूल जालक बिंदु स्थान पर व्यवस्थित ना होकर कहां पर? अंतराकाशी स्थान पर व्यवस्थित होता है, तब इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें मैंने कहा था एक धनायन ए प्लस ऋणायन बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये रेगुलर अरेंज होकर के और एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। अब हमने कहा इसके क्रिस्टलीकरण के समय किसी भी स्थान पर ए प्लस व्यवस्थित नहीं हो पाया, तो उतनी संख्या में बी माइनस भी व्यवस्थित नहीं होगा और इनके स्थान पर क्या बन जाएंगी? रिक्तिकाएं बन जाएंगी। इस दोष को हम क्या नाम देंगे? सोटकी दोष। क्या नाम देंगे? सोटकी दोष। और मैं कहूं आपसे कि यदि ए प्लस और बी माइनस के रेगुलर अरेंजमेंट से एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ए प्लस आयन छोटे आकार का है, और तो ये ए प्लस आयन अपने स्थान से निकल करके अंतराकाश में चला जाएगा, और इस प्रकार का जो दोष है, इस दोष को हम नाम देंगे, क्या कहेंगे? कौन सा दोष कहेंगे? हम कहेंगे फ्रैंकल दोष। क्या नाम दिया? फ्रैंकल दोष। डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ये जो हमने नामकरण किया है, ये हमने किया है इस दोष को बताने वाले, इस दोष की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर। यहां पर ये यहां से निकल करके यहां चला गया, इसलिए इस दोष को हम विस्थापन दोष भी कह देते हैं। कौन सा दोष भी कह देते हैं? विस्थापन दोष भी कह देते हैं। और इसके स्थान पर वापस से हमारे पास क्या बन जाएगी? रिक्तिका बन जाएगी। इसलिए इस दोष को अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष, दोनों दोष दिखाई देते हैं फ्रैंकल दोष में। एक डिफरेंट हो गया। दूसरा डिफरेंट हम बात कर लें डियर स्टूडेंट्स, इस दोष में देखो, इसमें क्रिस्टल का
घनत्व क्या हो गया, कम हो जाता है। और इसमें मैं कह दूं, इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिस्टल की घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने डिफरेंट हो गए, 2 डिफरेंट हो गए हमारे पास। देखें, घनत्व की बात मैं दोबारा कर रहा हूं। इसमें मैं आपसे कहूं, आयतन जो है ये क्रिस्टल का ये है, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन कणों की संख्या कम हो गई, तब हम कहेंगे द्रव्यमान कम हो जाएगा। और द्रव्यमान कम हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। जब द्रव्यमान कम हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आएगी किसके, मास के। जब मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर हम देखें कि आयतन भी कांस्टेंट है और कणों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि क्रिस्टल का द्रव्यमान है ये भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यहां पर घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। थर्ड डिफरेंट की हम बात कर लें तो तीसरा डिफरेंट हम लेंगे। थर्ड डिफरेंट देखें, इसमें ये जो दोष है, कौन सा दोष, शॉर्टकी दोष, किस प्रकार के आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। जिन आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है तथा जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है, उनमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इधर हम बात करें तब हम कहेंगे जिन आयनिक यौगिकों में धनायन की तुलना में ऋणायन बड़े आकार का तथा समन्वय संख्या निम्न होती है, उनमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। कितने डिफरेंट हो गए, 3 डिफरेंट हो गए। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। चौथा और इंपॉर्टेंट डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। देखें, शॉर्टकी दोष से आयनों के बीच में गैप कम नहीं हुआ, समान आयन क्लोज पैक नहीं हुए। इसका मतलब है कि इसमें क्रिस्टल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इस दोष से क्रिस्टल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या हुआ, देखें, अब धनायन निकल करके अंतराकाशीय स्थान पर जा रहा है। इसका मतलब है कि समान आयनों के बीच में समान आयनों की क्लोज पैकिंग हो गई। देखो, प्लस और प्लस नजदीक आ गए, धनायन नजदीक आ गए। धनायन नजदीक आ गए तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने का मतलब है
कि इनमें क्लोज पैकिंग होने से समान आयनों की समान आयन निकट आने के कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब हम कहेंगे इस दोष से क्रिस्टल में समान आयन निकट आने के कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इसमें अंतर देखे, और ये अंतर हमारे पास हो गए कितने, 4 अंतर हो गए। पहला डिफरेंट जो हमने लिया ये किससे लिया, डेफिनेशन से लिया। दूसरा डिफरेंट हमने लिया घनत्व से। शॉटकी डिफेक्ट में घनत्व कम होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा डिफरेंट लिया किन आयनिक यौगिकों में शॉटकी डिफेक्ट होगा, जिन आयनिक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है और धनायन और ऋणायन इक्वल साइज के हैं उनमें शॉटकी डिफेक्ट होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट किन आयनिक यौगिकों में होगा, जिन आयनिक यौगिकों में धनायन छोटे आकार का है, ऋणायन बड़े आकार का है, यानी कि धनायन और ऋणायन के आकार में डिफरेंट ज्यादा है और कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, उनमें कौन सा दोष होगा, फ्रैंकल दोष होगा। चौथा और इंपॉर्टेंट डिफरेंट जो अभी हमने टॉपिक में नहीं पढ़े थे, अभी मैंने डिस्कस किया कि शॉटकी दोष में क्रिस्टल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ्रैंकल दोष में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो मैं आपसे कहूंगा NaCl, KCl, CaCl, KBr और AgBr, इनमें कौन सा दोष है, शॉटकी दोष। क्षार धातुओं और क्षार मृदा धातु के हैलाइड्स हैं, इनमें कौन सा दोष होता है, शॉटकी दोष। ट्रांजिशन मेटल्स के हैलाइड जो होते हैं या सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं, इनमें AgF, AgCl, AgBr, AgI, ZnS, इनमें कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष। और डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा एक आयनिक यौगिक ऐसा है AgBr जिनमें दोनों दोष उत्पन्न हो रहे हैं, शॉटकी दोष भी और फ्रैंकल दोष भी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? फिर मैंने आपसे एक बात और बताई कि फ्रैंकल दोष जो है इसको डिलोकेलाइजेशन, विस्थापन दोष भी हम कह देते हैं। और फिर NaCl के बारे में मैंने आपसे कहा, NaCl जो है, यहां से मैं रफ कर देता हूं, मैंने आपसे NaCl के बारे में थोड़ी सी डिस्कस की कि NaCl के क्रिस्टल में 1 सेंटीमीटर क्यूब कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 10⁶ शॉटकी युग्म होते हैं। कितने शॉटकी युग्म होते हैं, 10⁶ शॉटकी युग्म। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस होते हैं। कितने आयंस होते हैं, 10⁻22 आयंस। इसका मतलब है एक शॉटकी युग्म जो है हमें प्राप्त होगा 10⁻16 NaCl आयंस में। 10⁻16 NaCl आयंस में हमें एक शॉटकी युग्म प्राप्त होगा। कितना शॉटकी युग्म प्राप्त होगा, एक शॉटकी युग्म। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे बिंदु दोष, और बिंदु दोष के हमने 4 पॉइंट पढ़े। अनायनिक यौगिकों में बिंदु दोष का पहला पॉइंट हम पढ़ रहे थे स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हमने 4 पॉइंट पढ़े, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। किस प्रकार के यौगिक में, अनायनिक यौगिकों में। कौन से यौगिकों में, अनायनिक यौगिकों में।
तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा सोटकी दोष और चौथे नंबर पर हमने पढ़ा फ्रैंकल दोष। ये दोनों दोष कौन से यौगिकों में थे? ये आयनिक यौगिकों में थे। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बिंदु दोष का नेक्स्ट पॉइंट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष स्टार्ट करेंगे। असमीकरणमितीय दोष पढ़ेंगे और इसे हम कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।